के घर में सब अच्छा चल रहा था, पूरा परिवार हंसता खेलता था। पर फिर घर में एक और नई बहू आ जाती है। वैसे आप लोग ने एक कहावत तो सुनी होगी, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वहां खनखनाहट तो होती ही है। कविता, मैं जब तक खाना बना रही हूँ तुम घर के बाकी काम कर लो। दीदी रहने दो, अब खाने में बचा ही क्या है। सब्जी दाल चावल तो मैंने बना दिए, बस 4 रोटी ही तो सेकनी है। आप वो 4 रोटी सेक के मुझसे घर के काम करवा रही हो। हाँ, ये तो मेरे साथ सरासर नाइंसाफी है। कविता, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि सारा काम तुम अकेली करती हो। भूलो मत, तुम्हारी मैंने पूरी मदद करी थी घर के कामों में। अगर आपने मेरी इतनी ही मदद करी है तो थोड़ी सी और मदद कर दो। अगर ऐसी बात है ना तो रहने दो, घर के वो काम भी मैं खुद कर लूंगी, तुम जाकर टीवी ही देख लो। वैसे भी आज का तुमने अपना फेवरेट सीरियल देखा नहीं ना, इसलिए सास बनकर मुझसे लड़ रही हो। दोनों बहू की लड़ाई सुनकर सुमित्रा वहां आती है और उन्हें चूहे बिल्ली की तरह लड़ता देख दोनों पर नाराज हो जाती है। अरे अब क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों चूहा बिल्ली की तरह? औरों के घर में भी बहुएं होती है, पर उनकी बहुएं तो तुम्हारी तरह नहीं लड़ती। माँ जी, जब तक मेरी प्यारी देवरानी नहीं आई थी तब तक हमारे घर में भी कहाँ लड़ाई होती थी, पर जब से ये महारानी जी हमारे घर में पधारी हैं, इनके तो रोब ही अलग है। हाँ, आपको तो मैं खटकूंगी ही ना। जब तक मैं नहीं थी आप अकेले इस घर में राज कर रही थी। आपने सोचा ऐसी देवरानी आएगी जो आपकी नौकरानी बन जाएगी, पर मैं उनमें से हूँ नहीं ना। अरे चुप करो तुम दोनों, सुबह होते नहीं दोनों लड़ना शुरू कर देती हो। माँ जी, मुझे इससे लड़ने का कोई शौक नहीं है, इसको बोलो मुझसे दूर रहा करे। और रही खाना बनाने की बात, अगर यही सारे काम करती है तो ठीक है, मैं आपसे खाना ही नहीं बनाऊंगी। ये अकेले बना ले सबके लिए खाना, और घर के काम मैं करूंगी। इतना बोलकर सीमा रसोई के काम छोड़ देती है और रसोई की पूरी जिम्मेदारी कविता के ऊपर आ जाती है। अब कविता अकेले ही इतने बड़े परिवार के लिए खाना बनाती है तो उसका दिमाग खराब होने लगता है। एक दिन जेठानी जी कितने चालाक है, कितनी चालाकी से रसोई की सारी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दे दी, और खुद क्या करती है, सिर्फ झाड़ू पोछा। मैं ही बेवकूफ़ थी जो उस दिन खाने के लिए लड़ पड़ी। अच्छा होता वही बनाती 10 जनों का खाना। कविता गुस्से में सबके लिए खाना बनाती है, वजह से आज का खाना कुछ अच्छा नहीं बनता, और रात में जब सब खाने के टेबल पर बैठते हैं तो सब खाने में कमियां निकालते हैं। आज खाना कैसे बनाया है, खाने में जरा भी स्वाद नहीं, किसी में मसाला नहीं तो किसी में नमक तेज है, और ये सब्जी देखो ये तो पूरी तरह से जल चुकी है। अरे घर के कामों में ध्यान नहीं रहता क्या? अरे आप बिना छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना देते हैं। अगर 30 दिन अच्छा खाना इंसान खाता है तो एक दिन उसे बुरा भी खाना चाहिए। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। नहीं माँ जी, कहने दीजिए ससुर जी को, आखिर वो सच ही तो कह रहे हैं। मुझे खाना बनाना थोड़ी ना आता है, इसीलिए ना अब से मैं घर में किसी के लिए भी खाना नहीं बनाने वाली। मेरा किचन अब अलग होगा, मैं सिर्फ अपने लिए खाना बनाऊंगी, बाकी घर के लोग देख ले उन्हें किसके हाथ का खाना है। मौका मिलते ही कविता अपनी बात घर वालों के सामने रख देती है और वो अपनी रसोई अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ वो सिर्फ अपने और अपने पति के लिए खाना बनाती है। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जब सीमा अकेले पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। कविता की तरह अपनी रसोई अपने कमरे में ले जाती है। अरे बहू, ये सब क्या है? तूने भी छोटी बहू की तरह अपने कमरे में ही रसोई निकाल ली। तो और क्या करूँ माँ जी, मैं उससे पहले इस घर में आई थी। तो और क्या करूँ माँ जी, मैं उससे पहले इस घर में आई थी। शुरू से लेकर अब तक मैं ही पूरे परिवार का ख्याल रख रही हूँ, और अब उस महारानी को देखो, आते ही अपना रसोई लेकर अलग हो गई। जब वो अलग हो सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं? अब से मैं भी सिर्फ अपने बच्चे और अपने पति का खाना बनाऊंगी। कविता की ये बात सुनकर सुमित्रा कुछ नहीं कह पाती। सुमित्रा की आंखों के सामने ही उसके घर का मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा था। सुमित्रा चाहकर भी अपने घर के हालातों को ठीक नहीं कर पा रही थी। अब तो ना छोटी बहू खाने को पूछती, ना ही बड़ी बहू, जिस वजह से सुमित्रा भी अपनी रसोई अपने कमरे में कर लेती है और वो भी अपने और अपने पति के लिए अलग खाना बनाने लगती है। घर की औरतों के बीच की लड़ाई देखकर अब घर के आदमी परेशान हो गए। भैया, घर की औरतों की लड़ाई में हम बेचारे इस घर के मर्द पीस रहे हैं। मेरा तो कमरे में सोने का जरा भी दिल नहीं करता।
तुझे क्या लगता है मुझे मज़े आ रहे हैं? अरे कमरे में जाते ही खाने की खुशबू आती है। गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि मैं पूरी रात सही से सो भी नहीं पाता, और जब आँख लगती है तो तेरी भाभी खाना बनाने लगती है। घर के मर्द आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी सीमा और कविता अपने अपने पतियों के लिए खाना लेकर आती है और उनकी बातें सुनकर दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को ताने देने लगती हैं। आप अपने जिस भाई के साथ बैठकर सुख दुख बांट रहे हो ना, ये सब कुछ उसी की बीवी की वजह से हुआ है।